नमस्ते दोस्तों। आज हम चर्चा करते हैं आत्मनिर्भर भारत के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप में देसी, स्वदेशी और विदेशी के बारे में। तो स्वदेशी की सरलीकृत परिभाषा हम कैसे कह सकते हैं? तो स्वदेशी के बारे में मैं अब सटीक परिभाषा देता हूँ। स्वदेशी वो होता है जो प्रकृति और मनुष्य का शोषण किए बिना अगर अपनी भारतीय संस्कृति या सभ्यता हो गई के अनुकूल हमारे पास स्थान या सबसे हमारे कोई निकट है, किसी स्थानीय कारीगर द्वारा या कोई वस्तु बनाई जा रही है या कोई उसके द्वारा कोई सेवा दी जा रही है, जिसका पैसा अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था में प्रयोग होता हो, वो है स्वदेशी। जैसे कोई कुम्हार हो गया, बढ़ई हो गया, लोहार है, मोची हो गया, किसान हो गया, सब्जी वाला हो गया, कोई भी अपने आसपास स्थानीय भोजनालय हो गया, धोबी है, नाई है, दर्जी है, ये सभी जो छोटे छोटे स्तर पे अपना काम काज करते हैं दैनिक दिनचर्या चलाने के लिए, इनके द्वारा जो भी उत्पादित वस्तु हो गई, ये सेवा है। उदाहरण के तौर पर अगर ले हम, जैसे नीम है, बबूल है, किक्कर है आदि का हम दातून गांव में अभी भी यूज करते हैं दातून करने के लिए। जो ब्रश का यूज नहीं करते तो उन्हें स्वदेशी कहा जाता है। जो आपके घर के निकट किसी कोने में किसी गरीब द्वारा अगर बेचा जा रहा है तो वो है स्वदेशी। एक तो दातुन बनने में उस प्रकृति में कोई नुकसान नहीं है, प्रकृति का कोई शोषण नहीं हो रहा है। दूसरा ये है कि वह पूर्ण रूप से क्या है, प्राकृतिक है, उसमें प्रकृति का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और किसी अगर गरीब द्वारा अपने घर के निकट बेचा जा रहा है, लेकिन यही दातुन अगर कोई लार्जेस्ट कंपनी जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, बिरला है, पतंजलि है, पार्ले जी है, अगर ये बड़ी बड़ी जो करोड़ों में मुनाफा कमाती है, तो इनके द्वारा दातून बेचा जाएगा, तो इन दातून को हम स्वदेशी नहीं कह सकते। इस दातून को हम देसी जरूर कह सकते हैं, लेकिन स्वदेशी नहीं। लेकिन घर के निकट हजारों करोड़ों रुपए मुनाफा कमाने वाली इन कंपनियों से दातून खरीद कर करना स्वदेशी नहीं माना जाएगा। इसलिए दांतों के लिए दातुन स्वदेशी है। नमक, तेल आदि से बना मंजन स्वदेशी है, जिनमें प्रकृति का कोई शोषण नहीं है। आपके घर के निकट किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा बेचा जा रहा हो, अगर यही टूथपेस्ट कभी स्वदेशी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी टूथपेस्ट कितना भी मर्जी आयुर्वेदिक क्यों ना हो, देसी क्यों ना हो, कोई भी हो, लेकिन उसके अंदर केमिकल जरूर डाला जाता है। अगर किसी भी वस्तु में या किसी भी चीज़ में अगर झाग बन रहा है तो उसके अंदर 100% केमिकल है। विदाउट केमिकल तो झाग बन ही नहीं सकती। इसलिए केमिकल से बने हुए टूथपेस्ट हमेशा बड़ी बड़ी विदेशी व भारतीय कंपनियों द्वारा बेचा जाता है। अगर हम किसी भारतीय कंपनी का बना टूथपेस्ट करते हैं तो वो देसी माना जाएगा, स्वदेशी नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार ताज़ा गन्ने का जूस, मौसमी का जूस, संतरा हो गया आदि फलों का रस अगर आपके या हमारे घर के निकट किसी स्थानीय या गरीब रेडी वाला या किसी ठेले वाले द्वारा बेचा हो रहा होगा, तो उससे खरीद कर वो रस पीना स्वदेशी माना जाएगा। क्योंकि वो जो फल है, फल का रस है, वह रस पूर्ण रूप से क्या है, प्राकृतिक है, प्रकृति द्वारा उत्पादित रस है और हमारे स्थानीय किसी व्यक्ति को रोजगार भी दे रहा है। अब अगर हम यही जूस अगर किसी बड़ी कंपनी टाटा, बिरला, अंबानी, पार्ले, पतंजलि जो हजारों करोड़ों मुनाफा कमा रही है, अगर इसी कंपनियों द्वारा अगर हम नारियल का पानी, गन्ने का रस, मौसमी का रस, फ्रूटी, रियल आदि का पैक किया हुआ सामान या पैक किया हुआ बेचना चालू कर दें, तो उनसे खरीद कर किसी फल का रस पीना कभी स्वदेशी नहीं कहलाएगा, लेकिन देसी जरूर कहलाएगा। तो तीन स्टेप में मैं आपको स्वदेशी, देसी और विदेशी को समझाता हूं। पहला स्टेप है देसी कंपनियों द्वारा बनाया गया पेय पदार्थ, कोक, पेप्सी, लिक्मा, फैंटा आदि खरीद कर पीना विदेशी है। दूसरा स्टेप है टाटा हो गई, बिरला हो गई, अंबानी है, पतंजलि
आदि भारतीय बड़ी बड़ी कंपनियों का बना कोई भी अगर पेय पदार्थ अगर हम खरीदते हैं और पिए तो ये क्या कहलाएगा? देसी। और तीसरा स्टेप, अगर घर के निकट किसी स्थानीय व्यक्ति से खरीदकर उसे रोजगार देकर और कोई पेय पदार्थ जिसमें प्रकृति का कोई शोषण ना हो, कोई नुकसान ना हो, वो कहलाएगा स्वदेशी। तो ये 3 सटीक भाषा में हो गई अपना विदेशी, स्वदेशी और देशी। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार अगर हम दूध की बात करें, जैसे अमूल हो गया, वेरका हो गया, मदर डेयरी हो गया, आदि आदि बड़ी बड़ी कंपनियों का, जर्सी देसी गायों का, और भी कई, जैसे मिक्स पैकेट होता है, बंद दूध पीना होता है, जैसे दूध से बिना घी होता है, देसी हो सकता है, तो स्वदेशी नहीं कहलाएगा वो। अगर यही दूध आपके घर के निकट किसी स्थानीय किसान या कोई पशुपालन कर रहा है तो उस पशुपालक द्वारा, या आपके निकट कोई गौशाला है तो, या कोई देसी भारतीय गोवंश के दूध से अगर दूध बनकर उत्पाद पनीर हो गया, मक्खन है, घी है आदि खरीद कर उसका उपयोग करना स्वदेशी कहलाएगा। जिससे क्या होगा, उस गौशाला में जो काम करने वाले को रोजगार मिलेगा, उनकी आर्थिक मदद भी हो जाएगी, और वो क्या कहलाएगा? स्वदेशी। तो मित्रों, आप ये समझ लीजिए कि अगर करोड़पति को अरबपति बना देना कभी स्वदेशी नहीं हो सकता। अरबपति को खरबपति बना देना कभी स्वदेशी नहीं हो सकता। मित्रों, हमें आशा है कि ऊपर जितने भी मैंने आपको उदाहरण दिए उन सब से आपको विदेशी, देसी और स्वदेशी का अंतर तो समझ में आ गया होगा। स्वदेशी मात्र वस्तुएं खरीदने तक सीमित नहीं है। अपने आप को अगर हम सनातन सभ्यता, संस्कृति उससे जोड़े रखना और अपने समाज, अपने राष्ट्र को भी अपनी सनातन और सभ्यता के अनुकूल अगर बनाने की ही स्वदेशी की वास्तविक अर्थ होता है। तो एक सटीक सा मैं आपको डायलॉग बताऊंगा कि परिवर्तन जब होता है तो शुरू में किसी को भरोसा ही नहीं होता, लेकिन बाद में वो हो ही जाता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।